कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, 2 महीने बचे हैं सिर्फ बोर्ड्स में। और इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज क्लास 12 मैथ्स के लिए। स्टार्ट करने वाले हैं हम किससे बेटा? इंटीग्रेशन से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को काफी इससे डर लगता है। पर क्या है डर? क्या है डर जब साथ है कैलाश सर। चलो, इंटीग्रेशन क्या होता है स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। चलो, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग अगर हम देखने जाएं बेटा, तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है कि सम करना, सम अप करना, सम करना, कोई भी छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बनाना। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीजों को सम अप करना। ठीक है, यहां से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन में आपने एक चीज पढ़ी थी dx, dx dx dx, याद आ रहा है? याद आ रहा है? चल, नहीं आ रहा याद, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं मैं। dx क्या होता है बेटा? जब हम किसी भी चीज का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इससे डिनोट करते हैं dx। जैसे अभी हमने किसका छोटा सा एलिमेंट लिया है बेटा? x का छोटा सा एलिमेंट लिया है यहां पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? dx। ठीक है, चलो, अब ये y एक्सिस है मेरी, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं बेटा? y1। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूं? y2। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं क्या? y3। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब ये जो मैंने स्ट्रिप्स कंसीडर करी है dx dx, ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। कैसी स्ट्रिप्स है बेटा? बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। तो इतने छोटे से एलिमेंट के लिए मुझे ये कर्व कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कर्व कंसीडर करने की जरूरत? अगर मान लो ये dx जो एक लाइन जितना है, इतना बड़ा है बस बेटा dx, तो क्या यहां पे कर्व हमें इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा बेटा कर्व इफेक्ट। तो इसे हम एज अ छोटा सा, बहुत ही कम विड्थ का एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये वाला उठाया पहले बेटा मैंने, कौन सा वाला? y1 वाला। अगर मैं यहां से देखने जाऊं, जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूं बेटा, तो यहां से मेरा क्या आने वाला है? जैसे ये मेरा y1 वाला, ये रहा मेरा y2 वाला, और ये रहा बेटा कौन सा मेरा? y3 वाला। ठीक है, अब इन सब की जो विड्थ है वो कैसी है बेटा? सेम, dx dx और dx। अच्छा, इसकी लेंथ क्या है बेटा? y1। ये देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? y1। ऐसे इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी है? y2। और ऐसे इस वाली कितनी है बेटा? y3। अच्छा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पे लेंथ y1 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? dx। तो यहां पे फर्स्ट वाले का अगर मैं एरिया लिखूं dA1, तो ये कितना आएगा बेटा? y1 डॉट dx, y1 डॉट dx। अच्छा, मैंने यहां पे dA क्यों लिखा है? क्योंकि एरिया का भी मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। जब मैंने विड्थ छोटी सी ली है तो एरिया भी मेरा कैसा आएगा बेटा? कम ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया है? dA यूज किया है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं सेकंड का लिखने जाऊं, dA2 इज इक्वल टू y2 डॉट dx। अब मैं y3 के लिए लिखूं, अगर मैं dA3 इज इक्वल टू y3 डॉट dx। ऐसे कितने छोटे छोटे एलिमेंट बनने वाले हैं बेटा? यहां पे देखेंगे हम, यहां पे कितने छोटे छोटे एलिमेंट बनने वाले? इनफाइनाइट, बहुत सारे, क्योंकि हमें नहीं पता dx विड्थ कितनी है, हमने बहुत ज्यादा छोटी विड्थ बनी है। तो यहां से x1 से लेकर x2 तक बहुत सारे क्या बेटा? बहुत सारे क्या बन जाएंगे? हमारे dx एलिमेंट बन जाएंगे, और बहुत सारे dx एलिमेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा? कि यहां पे इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा इसी तरीके से। अगर मैं बोल देता हूं बेटा dan इज इक्वल टू yn डॉट dx। क्लियर है? अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं हम? ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है ना बेटा आपको, ये हम एरिया निकाल पाए। जिसका यूज क्यों होता है? जिसका एरिया हम निकालते हैं किसकी यूज से बेटा? इंटीग्रेशन की यूज से ये एरिया निकलता है। क्लियर है? अब यहां पे हमें दिख रहा है कि हमने ये बहुत सारे छोटे छोटे एरिया निकाल दिया। अगर इसको हम एडअप कर दे, क्या कर दे बेटा? इसको हम एडअप कर दे तो ये टोटल एरिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर इसको हम एडअप कर दे तो टोटल एरिया बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगर इसको हम एडअप कर दे बेटा तो टोटल एरिया बन जाएगा। तो यहां से मैं एडअप करता हूं dA1 प्लस dA2 प्लस dA3 अप टू कहां तक बेटा? dan। ऐसे यहां पे क्या आएगा बेटा मेरा? y1 डॉट dx प्लस y2 डॉट dx अप टू कहां तक बेटा? yn डॉट dx। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है? ये बहुत सारे एरिया मुझे ऐड करके क्या मिल गया? टोटल एरिया। क्या मिल गया? टोटल एरिया।
कहां से लेके x1 से लेके x2 तक का। यहां से मैंने dx को कॉमन ले लिया तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू कहां तक बेटा yn तक, और डॉट साथ में क्या आ जाएगा dx। यहां पे देखो इसके साथ भी dx है, इसके साथ भी dx है, इसके साथ भी dx है, तो मैंने सब में से dx को क्या ले लिया बेटा यहां पे कॉमन ले लिया है। तो अब यहां पे ये जो y का सम है, y का जो सम दिख रहा है बेटा हमें y1 से लेके yn तक, इसको हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ y डॉट dx, इक्वेशन ऑफ y इन फॉर्म ऑफ dx, और इस पूरे का क्या बेटा इंटीग्रेशन। जो ऐसे सम होते हैं इक्वेशन के फॉर्म में सम है y1 से लेके कोई yn तक, और हमें पता है कि क्या है y की इक्वेशन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अच्छा ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अभी मतलब ठीक है अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, अभी बस इतना ध्यान रखो बेटा कि जब भी हमें किसी भी एरिया के अंडर का क्या निकालना होता है बेटा कर्व निकालना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और कई छोटी छोटी चीजें हमें ऐड अप करनी है, मतलब बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें उन्हें हमें ऐड अप करके एक कंप्लीट बड़ी चीज बनानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है बेटा कि हम हर छोटी छोटी चीज को क्या कर पाए ऐड अप कर पाए। तो हम उसी टाइप की एक छोटी चीज का उठा के क्या कर देते हैं बेटा एक लिमिट लगा के यहां से लेके यहां तक एक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों का क्या मिल जाता है सम मिल जाता है। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज को अगर हम ऐड अप करते रहेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए हम किसका यूज करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है छोटी छोटी चीज को ऐड अप करके एक कंप्लीट बड़ी चीज में रिजल्ट देना, जो बड़ी चीज है। ठीक है, किसी भी चीज के छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके उसका पूरा बड़ा एलिमेंट प्रेडिक्ट करना या बनाना कितना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा उसकी किसका यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो अब जैसे ये डिफरेंशिएशन में बेटा हमने कई बेसिक फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो हमें यहां पे चलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन हमें सबसे पहले जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किसका देखा था सबसे पहले x की पावर n, किसका देखा था बेटा x की पावर n। अच्छा एक बार मैं आपको ये चीज बता दूं, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था ये x की पावर n है और डॉट dx है। ठीक है बेटा, अब जो इंटीग्रेशन है ना इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स है तो इससे क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन का रिवर्स है तो पहले डिफरेंशिएशन मुझे बताओ इसमें क्या हम लोग पावर को आगे ले जाते थे। डिफरेंशिएशन जब x की पावर n के फॉर्म में होता है तो n को उतार के कहां रख देते हैं बेटा हम आगे। यहां पे हमने n को उठा के कहां रख दिया आगे, फिर x की पावर n-1। ठीक है, पहले क्या किया पावर को आगे रखा फिर पावर को एक माइनस किया। ठीक है, पावर आगे मतलब पावर मल्टीप्लाई में। अब यही अगर मैं इंटीग्रेशन से इसको कंपेयर करूं रिवर्स प्रोसेस है बेटा, रिवर्स प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया पहले इंटीग्रेशन पावर को उतारा फिर पावर को क्या किया कम किया। नहीं, यहां पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा पावर को बढ़ाते हैं n+1, फिर उसी n+1 से कहां का डिवाइड करते हैं बेटा नीचे। ठीक है, क्या किया x की पावर n डॉट dx का बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है बेटा ये, इसका क्या होता है x की पावर n+1 और नीचे भी क्या बेटा डिवाइड में n+1। ठीक है, अब यहां पे जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं विथआउट लिमिट यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम जब भी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा प्लस में c। क्या लिखते हैं प्लस में c। अब ये c क्या है, अब ये c क्या है, c बेटा एक है क्या कांस्टेंट। अभी समझ में आएगा c क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की क्या है बेटा रिवर्स प्रोसेस। किसी फंक्शन का हमने क्या किया डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास जो आंसर आया उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वापस आ जाएगा, वो मेन फंक्शन वापस आ जाएगा जिसका हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन देखते हैं जैसे डिफरेंशिएशन का x की पावर 4 प्लस 4। अब इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं बेटा, क्या करूं इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं dx की पावर 4 अपॉन dx प्लस d4/dx। अच्छा यहां पे तो 4 आगे आएगा x की पावर 4-1 और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये क्या बचेगा 4x की पावर 3। ठीक है, 4x क्यूब। अब मैं 4x क्यूब का क्या करने जाऊंगा बेटा इंटीग्रेशन, कौन से फॉर्मूले से x की पावर n डॉट dx से। तो मैंने क्या किया यहां पे 4x क्यूब डॉट dx।
अच्छा, जैसा हम डिफरेंशिएशन में करते हैं बेटा कि कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनको हम डिफरेंशिएशन के कहां ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, यही चीज हमें यहां पे करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो, तो यहां पे हमने 4 को बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा, एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। अब 4 यहीं पे है, एक्स क्यूब में मैं क्या लगाऊंगा, n+1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3+1 और नीचे भी 3+1। बेसिक चीज है बेटा, बहुत बेसिक चीज है भाई। जब x की पावर n के फॉर्म में जो x की पावर में कर रहे हो आप, वही आपको डिवाइड में कर देना है। जैसे 4+1 तो नीचे भी 4+1, 5+1 तो नीचे भी 5+1। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो यहां से अब ये हो गया। ठीक है, अब कह रहे थे आप सर प्लस में सी आता है, बिल्कुल आता है सी। अभी देखो, अभी समझ में आएगा आपको कैसे प्लस में सी आता है। 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा बेटा, एक्स की पावर 4। पर हमने स्टार्ट किससे किया था बेटा, एक्स की पावर 4+4। अच्छा, अगर मैं एक्स की पावर 4+5 लेता तो भी क्या यही डिफरेंशिएशन आता, आता नहीं आता, क्योंकि 5 भी यहां पे क्या हो जाता, 0। अच्छा, अगर मैं 10 लेता तो भी यही आता, क्यों, क्योंकि यहां पे 10 भी क्या हो जाता बेटा, 0। तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट होता है इसके साथ तो वो क्या होता है, इवेंचुअली 0 हो जाता। अब हमें तो नहीं पता ना यार कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, इसलिए हम आफ्टर इंटीग्रेशन एक सी लगा देते हैं कि जो भी कांस्टेंट हो वो अपने हिसाब से समझ ले। ठीक है बेटा, 4, 5, 6 कुछ भी हो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं बेटा, सी यूज कर देते हैं। क्लियर है। ये सी क्यों लगाया, समझ में आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते टाइम जो प्लस में कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम किल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, उनको हम किल कर देते हैं। अब हमें पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है, तो इसलिए हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं बेटा, सी। जो भी कांस्टेंट हो अपने आप समझ ले। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो वापस आते हैं फॉर्मूलेस पे। ये बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले बेटा। इसके बाद अगर सिर्फ dx लिखा है, क्या लिखा है बेटा, सिर्फ dx, तो इसका क्या हो जाता है, x प्लस, क्या हो जाता है बेटा इसका, x प्लस सी। अच्छा, x प्लस सी क्यों हो गया dx का, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बेटा, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बेटा, 1। 1 क्या है, x की पावर 0। अब अगर आप x की पावर 0 डॉट dx इज इक्वल टू, इसको ऐसे लेके चलो, 0+1 अपॉन में भी 0+1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, 0+1 क्या होता है, 1। x की पावर 1 क्या होता है, x प्लस सी। क्लियर है, बेसिक चीजें बेटा, बता रहा हूं वो तो मैं तुम लोगों को, ये सब बेसिक चीजें फटाफट करना है हमें, इसमें ज्यादा समय हमें नहीं देना, हम क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे हैं बेटा। तो यहां से अब हम चलते हैं किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कि ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, अब साइन एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस। कॉस होता है कि नहीं होता। अच्छा, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन किसका होता है, अरे यार सर साइन तो किसी का नहीं होता। कॉस का तो क्या होता है, माइनस साइन होता है कि नहीं होता। कॉस का क्या होता है बेटा, माइनस साइन होता है, तो हम माइनस इस साइड लिख देंगे इस बार, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस प्लस सी, क्योंकि माइनस कॉस का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस बाहर, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। इस साइड वालों को डिफरेंशिएशन करने पे अगर आपको ये मिल रहा है, मतलब आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, सही है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है हमारा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है बेटा, 10 का, तो यहां से क्या आएगा 10x प्लस सी। अच्छा, एक और था सेक स्क्वायर जैसा डिफरेंशिएशन में, क्या था, कॉसेक स्क्वायर था कि नहीं था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर था, वो किसका होता है, कॉट का। पर यहां पे हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस हम उस साइड लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का यहां पे क्या हो जाता है बेटा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर, क्लियर है। चलो, अब ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था बेटा हमारा, सेक एक्स 10x डॉट dx। अच्छा, ये सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन था, क्या ये सेक का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, इसके बाद इसी के जैसा सेक की जगह क्या हो जाता है, कॉसेक, और tan की जगह क्या हो जाता है, कॉट एक्स डॉट dx। अच्छा, ये तो माइनस के साथ आता है, किसका होता है, कॉसेक का होता है, पर किसके साथ आता है बेटा, माइनस के साथ, तो माइनस को इस साइड भेज देंगे, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम, यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है बेटा, यहां तक
कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये जो हमारा 1/x है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1/x log x का। किसका होता है बेटा? log x का। तो यहां से क्या आ गया बेटा? log x प्लस c। किसका डिफरेंशिएशन है? इंटीग्रेशन है ये। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log x प्लस c। अच्छा c तो आ ही रहा है बेटा सब में, क्लियर चीज है, ठीक है। अब e की पावर x डॉट dx, बेटा ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। अभी हम बेसिक फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, एक एक करके समझेंगे। एक एक वीडियो आएगी बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। इंटीग्रेशन तो ऐसा कर देंगे कि आप लोगों को इंटीग्रेशन से सरल कोई चीज नहीं लगेगी। चलो e की पावर x डॉट dx, तो ये e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? e की पावर x का। तो यहां से क्या आया बेटा? e की पावर x प्लस c। क्लियर? e की पावर x प्लस c आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये हमारे क्या हो गए बेटा? बेसिक से फॉर्मूले हो गए, कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले हैं ये, कोई दिक्कत है यहां तक बेटा किसी को भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लिए जाएं। किसके बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स बेटा एक बात देख लो अच्छे से, फॉर्मूले बेसिक है। देखो x की पावर n का ये, dx साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का टेन, कॉसेक का माइनस कॉट, सेक टेन का सेक, कॉसेक कॉट का माइनस कॉसेक, 1/x का log x, e की पावर x वैसा का वैसा रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर? अब जरा हम इनवर्स के देख लें कुछ। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx किसके डिफरेंशिएशन जैसा दिख रहा है? किसका होता है ऐसा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका होता है बेटा ऐसा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा अरे यार सर ये तो एक और किसी का भी होता है, पर उसमें क्या आता है बेटा? माइनस। तो माइनस को हम कहां भेज देंगे? इस साइड। तो ये किसका, एक और किसका होता है? ये माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। अच्छा ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, फिर हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में अगर साइन से काम हो रहा है हमारा तो हम ऐसा साइन लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। अगर कॉस इनवर्स का काम पड़ रहा है तो हम ऐसा माइनस कॉस इनवर्स लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद बेटा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx किसका होता है बेटा? ये 1/1 प्लस, किसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है? tan इनवर्स x का। किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है बेटा? tan इनवर्स x का। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन पे हमें क्या मिलना चाहिए? tan इनवर्स x, और साथ में क्या आएगा बेटा? प्लस का c। यहां पे हमारे हो गए हैं बेटा ये कुछ बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट। इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पे हम कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ बेसिक चीजें हुई हैं। ठीक है बेटा? अब बेटा देखो ये आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा? याद रखनी ही पड़ेंगी, कोई और सॉल्यूशन नहीं है इनका। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है? कई बार तो ऐसा होता है बोर्ड्स में सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए पर हमें एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक, चलो चलो अब करते हैं बेटा हम लोग, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें सिर्फ हम x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए ऐसे लिख लिया करो बेटा, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x डॉट dx। क्लियर? अब बेटा इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन की तरह हम इसको प्लस को सेपरेट कर सकते हैं, सबको सेपरेट dx दे सकते हैं और प्लस प्लस वालों को अलग कर सकते हैं, जैसा हम डिफरेंशिएशन में करते थे। x क्यूब डॉट dx प्लस 4x स्क्वायर डॉट dx प्लस 5x डॉट dx। अब इसमें से जहां जहां कांस्टेंट है, इसके पास तो कोई कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है क्या? कुछ नहीं है, कोई भी इसका क्या नहीं है, कोफिशिएंट है ही नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को हम कहां ले लेंगे बेटा? बाहर ले लेंगे। तो यहां से हमारा क्या बनेगा? एक्स क्यूब डॉट dx प्लस 4x स्क्वायर डॉट dx प्लस 5
एक्स डॉट डी एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा हमारा, अगर हम चलो अब यहां पे हमें सीधे सबके सब किस फॉर्म में दिख रहे हैं बेटा, एक्स की पावर एन फॉर्म में दिख रहे हैं। तो बस यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, ऊपर भी पावर में 1 प्लस और पावर को रखो नीचे भी, और प्लस में क्या ले लो बेटा c। तो यहां पे क्या है x की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 3 प्लस 1 और नीचे भी 3 प्लस 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1। अब यहां पे 5 बाहर रखूंगा, अभी x की पावर क्या है बेटा 1, तो अब क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 और साथ में एक c। तो यहां से इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताओ जल्दी, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बेटा। और अगर आप लोग को कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भाई फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपके भाई की फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं सर, तो कमेंट कीजिए बेटा, अगली वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने की जरूर ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अभी आप यहां फोकस करो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है भाई, पावर में 1 प्लस करना हो, वही का वही आपको नीचे लिख देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। 3 प्लस 1 नीचे भी 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 नीचे भी 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1। क्लियर? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्की बात। चलो, अगर आप लोगों को बेटा ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये आपको लिंक में नीचे मिल जाएगी। चलो, अरे रे ये क्या आ गया सर, ये क्या दे दिया आपने, cos 2x कैसे आ गया एकदम से। चलो चलो कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अभी आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेटा। यहां से हम अगर सॉल्यूशन लेके चले बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डॉट dx। चल, ये अब हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें तो पता है बेटा कि cos x का क्या होता है, sin x होता है, पर यहां पे क्या है बेटा cos 2x। अरे तो सर क्या दिक्कत है, cos 2x है तो sin 2x हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जब आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में cos 2x है, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो एक चेन रूल नाम की चीज हम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, कि पहले cos 2x का कर देंगे फिर 2x का कर देंगे, तो 2 कहां आ जाता था बेटा, मल्टीप्लाई में। अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करने जाऊं, यहां से देखो बेटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि जो x जो अगला फंक्शन होता है उसको हम कहां लिखते हैं, बाहर मल्टीप्लाई में, और cos का क्या होता है माइनस साइन 2x। तो यहां से हमारा आंसर क्या आता है, -2 साइन 2x, ये आंसर आता है मेरा। अब जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है बेटा, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर का जो x के साथ है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, डिवाइड। अरे पूरा उल्टा है बेटा, डिफरेंशिएशन में जो चीजें कर रहे हैं उसकी उल्टी चीजें करते चलो, आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यहां पे आपने 2 किस में लिया है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आप किस में लोगे, डिवाइड में। क्लियर बात, क्लियर। चलो दिखाता हूं कैसे, बहुत बेसिक चीज है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को, हमें पता है कि cos x डॉट dx इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, sin x प्लस c, sin x प्लस c। तो यहां से हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, cos 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, sin 2x डिवाइड बाय 2। जो भी x के साथ है उसको हमें क्या किस में ले जाना है बेटा, डिवाइड में ले जाना है, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का c। साथ में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का c। अब ये तो हो गया बेटा इसका इजी मेथड, इजी मेथड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये इजी मेथड हो गया, इजी मेथड हो गया बेटा ये तो, ठीक है। अब इजी मेथड पे क्या करना है हमें, अब ये होता क्यों है, इसका पूरा डिटेल मेथड भी एक चीज समझेंगे हम। फिर आपकी मर्जी है, आपको ऐसे करना है या वैसे करना है, कोई आपका नंबर इसमें नहीं काट सकता बेटा, ठीक है। अब जरा एक बार देखो आप, यहां पे मुझे क्या लिखा है, cos 2x डॉट dx, ठीक है। अब मुझे यार cos 2x का नहीं पता, मुझे किसका पता है, cos x का पता है। तो भाई मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि मैं 2x को एक ऐसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूं जिसका कोई भी कोफिशिएंट ना हो। तो यहां पे लेट सपोज कर लिया हमने 2x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, t आ गया। 2x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अरे यार,
पर यहां पे तो dx है। भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल हो पाता है कि जो आपका वेरिएबल है उसी वेरिएबल का आपने स्मॉल एलिमेंट लिया हो, तभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पॉसिबल है। भाई यहां पे x था तो स्मॉल एलिमेंट किसका था, x का था। अब हमने 2x को क्या मान लिया, t मान लिया, तो स्मॉल एलिमेंट भी किसका चाहिए पड़ेगा हमें, t का। स्मॉल एलिमेंट ऑफ t क्या आएगा हमारा, dt। तो dt कैसे लेके आए यार, dt कैसे लेके आए, तो dt के लिए दोनों साइड क्या करेंगे बेटा हम, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे 2 dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहां से dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारा, dt डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, dt डिवाइड बाय 2, ये आ गया बेटा आपका क्या, dx कितना आ गया, dt डिवाइड बाय 2। अब बेटा एक चीज याद रखना, ये जो अभी हमने करा है यहाँ पे dx से dt बनाने वाला, x को t मान लेने वाला, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चन इसी मेथड से होते हैं बेटा, तो हमें इस चीज पे ध्यान फोकस रखना है, ठीक है। अभी बस बेसिक साइड सब्स्टिट्यूशन किया हमने, क्या किया, 2x को t मान लिया। अब भाई x को t मान रहे हो तो dx को भी क्या बनाना पड़ेगा बेटा, dt बनाना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहां से हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, 2 इज इक्वल्स टू dt बाय dx आ गया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, dt बाय 2। अब ये जो दोनों वैल्यू है इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos t डॉट dt बाय 2, 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो यहां बचा क्या बेटा मेरा, cos t डॉट dt। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन, यहाँ पे t है तो यहां भी क्या आएगा बेटा, t साइन t प्लस c। अब t क्या था हमारा 2x, तो उसको वापस हम t की जगह क्या रख देंगे बेटा, 2x, तो यहां से आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। आया नहीं आया बेटा, आया नहीं आया, आया आया आया। ये अब देखो यहां पे आप ये बेसिक भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं था बेटा, आपको जो भी x के साथ कोफिशिएंट है वेरिएबल का, उसको हम इंटीग्रेशन में कहां ले जाते हैं, डिवाइड में, और डिफरेंशिएशन में कहां ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में। दोनों एक दूसरे की रिवर्स चीज है। अगर आप डिफरेंशिएशन में कहां ले जा रहे हो बेटा, मल्टीप्लाई में ले जा रहे हो, तो इंटीग्रेशन में कहां लेके जाओगे, डिवाइड में। क्लियर, क्लियर है बेटा, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बेटा देखो, अब मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या करना है। सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अरे यार सर अब ये क्या क्या करूं मैं, 1 माइनस साइन एक्स है ऊपर, नीचे कॉस स्क्वायर है। सर आपने इतना टफ क्वेश्चन इतनी जल्दी दे दिया, मुझे नहीं आता इसको करना, मुझे इसको नहीं आता करना। आप ये कहना चाह रहे हो, नहीं बेटा, अब इसका मुझे क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 और इसमें इसको लिख दूंगा क्या, अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूं बेटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और डॉट में क्या बेटा, dx। अब इसको और सेपरेट कर दूंगा मैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। क्लियर। अब जरा यहां पे देखो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx माइनस, अच्छा यहां से साइन अपॉन कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स डॉट dx। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बताओ भी तो क्यों किया ये। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, tan, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक। तो यहाँ tan मल्टीप्लाइड बाय सेक आ जाएगा, जो कि हमारे पास डायरेक्ट क्या है बेटा, फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट क्या लगा सकें, फॉर्मूला। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x माइनस ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और डॉट में क्या आ जाएगा बेटा, dx। अच्छा ये tan x डॉट sec x किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x sec x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है, sec x का होता है बेटा, बिल्कुल क्लियर बात है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, क्या होगा इंटीग्रेशन, sec x प्लस में क्या आ गया बेटा हमारा c। क्लियर।
देख लो बेटा क्या किया क्वेश्चन में, पहले कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर दिया हमने, क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, सेक, साइन अपॉन कॉस को टेन, 1 अपॉन कॉस को सेक, यहां से सेक स्क्वायर का क्या हो गया, टेन हो गया, टेन सेक का सेक हो गया, प्लस में क्या लिख दिया बेटा, सी, प्लस में सी तो हमें एज यूजुअल हमेशा लिखना ही है। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा अभी, सब बेसिक क्वेश्चन। चलो अब यहां पे आ जाते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करके मैं क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डॉट में क्या बेटा, डी एक्स, तो यहां से क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये माइनस साइन को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस डी एक्स, डी एक्स का किस में मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर में एक बार, फिर किस में मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 1 में, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना और कुछ करना ही नहीं है बेटा, यहाँ पे एक्स की पावर एन, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है बेटा, 2, तो एक्स की पावर में मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1। अच्छा dx का तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, x और साथ में क्या आ जाएगा, c। क्लियर, साथ में क्या आ जाएगा बेटा, हमारा c आ जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 2 प्लस 1 यानी x की पावर 3, नीचे भी 3, प्लस में क्या बेटा, प्लस में नहीं माइनस में x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, क्या, x³ 3 - x प्लस c। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, अभी आपको फर्दर और अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा। अब बेटा जैसे यहां से एक थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है बस, टफ नहीं कहेंगे मगर इसको बेटा हम, ठीक है, हल्का सा लेवल अप जरूर बोल सकते हैं, पर टफ इसे हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 और नीचे क्या है बेटा, √x डॉट dx। क्लियर, कुछ नहीं करना बेटा, जो नीचे वाला हमारा √x है इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, हर न्यूमरेटर के लिए इसको एक सेपरेट, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, सेपरेट। जब भी आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर दिखे तो क्या करना है, सेपरेट करना है बेटा, क्या करना है, सेपरेट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x³ √x डॉट dx प्लस 3x √x डॉट dx प्लस 4 √x डॉट dx। क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, सबको सेपरेट लिख दिया। अच्छा, √x का मतलब क्या होता है, x³ 1/2, √x का मतलब क्या होता है बेटा, x³ 1/2 डॉट dx प्लस 3x x³ 1/2 डॉट dx प्लस 4 अपॉन x³ 1/2 डॉट dx। क्लियर। अच्छा, जब डिवाइड में होते हैं और बेस क्या होता है बेटा, सेम, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। देखो ये हमने बेटा बचपन में ये सब चीजें पढ़ी है, नहीं पढ़ी, जैसे क्या लिखा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। बस इसी का हमें यहाँ पे यूज करना है, इसका हम यहाँ पे यूज करने जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1/2 डॉट dx प्लस 3 वेरिएबल को बाहर ले लो बेटा, बाहर ले लिया, तो x की पावर 1 माइनस 1/2 डॉट dx प्लस 4 को कहां ले लिया बेटा, बाहर, x की पावर 1/2 नीचे, ऊपर जाके माइनस 1/2 डॉट dx। नीचे पावर प्लस की तो ऊपर माइनस की, नीचे माइनस की तो ऊपर प्लस की। क्लियर है बेटा। चलो अब यहां से क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन 3 माइनस 1/2 करूंगा मैं, तो यहां से क्या आएगा, x की पावर 5/2 डॉट dx प्लस 1 माइनस 1/2 तो क्या आएगा बेटा, 1/2 डॉट dx प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 डॉट dx।
अब इन सब में n वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, पावर में 1 प्लस वही का वही नीचे, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या बेटा 5/2 प्लस 1, प्लस में 3 को यहाँ लिया, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या बेटा 1/2 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया बेटा 4 को बाहर लिया, x की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या बेटा -1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस का क्या आ जाएगा बेटा c। बेटा ये सिर्फ दिख रहा है आपको, इतने सारे नंबर हो गए, किया कुछ नहीं है। 5/2 में प्लस 1 किया, नीचे भी वही का वही लिख दिया। 1/2 में प्लस 1 किया, नीचे भी वही का वही लिख दिया। -1/2 में प्लस 1 किया, नीचे भी वही का वही लिख दिया बेटा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 7/2 और नीचे भी क्या बेटा 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 और नीचे भी क्या बेटा हमारा 3/2 प्लस 4 इंटू x की पावर 1/2 और नीचे भी क्या बेटा 1/2 और साथ में क्या भूलना नहीं है हमें, क्या नहीं भूलना, c को नहीं छोड़ना बेटा, c को साथ लेके चलना है। तो यहां से अब देखो बेटा ये सबसे नीचे वाला कहां चला जाता है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 7/2 अपॉन में क्या बेटा 7 प्लस, अब ये 3 से 3 कैंसिल और 2 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, 2x की पावर 3/2 प्लस, अब ये 2 कहां जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8 x की पावर 1/2 प्लस में क्या बेटा c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है बेटा यहां पे। चलो एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, क्या किया है हमने, पहले रूट एक्स को क्या कर दिया बेटा हमने सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर को पर्टिकुलर एक एक पे क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, फिर इसको अंडर रूट एक्स को क्या लिख लिया 1/2 लिख लिया बेटा, फिर पावर माइनस में आ गई, फिर एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने और कुछ नहीं किया यहाँ पे, और फाइनल आंसर हमारा ये आ गया बेटा। क्लियर, क्लियर है बेटा। चलिए अब बेटा अगली वीडियो में हम और अच्छे और टफ क्वेश्चन लेके आएंगे जहां पे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन समझेंगे कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो और मस्त रहो।